राज्य के हल्द्वानी में टांडा के जंगल में तेज गति से जा रही कार सड़क पार कर रहे बाघ से टकरा गई। हादसे में बाघ की मौत हो गई, जबकि कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हल्द्वानी रुद्रपुर मोटर मार्ग की है। मौके पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत टांडा जंगल में ढिमरी चौकी के निकट हल्द्वानी से रुद्रपुर की ओर जा रही कार की टक्कर रोड पार कर रहे बाघ से हो गई। बताया जा रहा है कि कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि बाघ की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और इस टक्कर से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक हल्द्वानी निवासी है। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। हादसे की खबर मिलने पर मौके पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खोलने में जुटी है। डिप्टी रेंजर रौतेला के अनुसार मारे गए टाइगर की उम्र 6 से 7 साल की है। बाघ के शव की लिखा पढ़ी आदि की कार्रवाई के बाद उसका पोस्टमार्टम कल सुबह रविवार को किया जाएगा। प्रदेश के नैनीताल जनपद में दूरस्थ थाना क्षेत्र खनस्यू से 1 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ एक व्यक्ति शनिवार को हल्द्वानी के यातायात नगर क्षेत्र के जंगल के सड़क के किनारे से हाथ पैर बंधे हुए बेहोशी के हालात में पड़ा मिला है। युवक को एसटीएच में भर्ती कराया गया है। लापता होने के बाद मामले में पुलिस ने युवक की गुमशुदगी दर्ज की थी और खोजबीन कर रही थी, जबकि परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल जनपद के ओखलकांड खनस्यू थाना निवासी 22 वर्षीय दीपक चंद्र कुड़ाई 1 जनवरी की सुबह घर का सामान लेने के लिए बाजार गया था। देर रात तक भी दीपक घर नहीं लौटा। परिजनों ने दीपक की तलाश शुरू की। इसके बाद 2 जनवरी की दोपहर करीब 3:30 बजे दीपक का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने दीपक की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। इधर शनिवार को हल्द्वानी के यातायात नगर पुलिस को सूचना मिली कि बेलबाबा स्थित जंगल के पास एक युवक पड़ा है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एसटीएच में भर्ती कराया। पुलिस ने युवक की पहचान दीपक के रूप में की। इसके बाद जांच के लिए खनस्यू से दरोगा भी मौके पर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि दीपक का अपहरण किया गया था। दीपक के हाथ और पैर में चोट और खरोंच के निशान भी है। वहीं दीपक के बड़े भाई का कहना है कि 4 जनवरी की रात 11 बजे एक अज्ञात का फोन आया। उसने बताया कि दीपक उसके कब्जे में है। उसने भरोसा दिया कि दीपक सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया। बताया जा रहा है कि दीपक गांव के ही एक युवती से प्यार करता है। लापता होने से पहले 1 जनवरी को दीपक ने युवती से मुलाकात की थी और खनस्यू में ही एटीएम से 4000 रुपये भी निकाले थे। इधर पुलिस को जांच में पता चला है कि संदिग्ध लड़की को भी चोट लगी है। परिजनों ने लड़की को भी इलाज के लिए एसटीएच में भर्ती कराया है। हालांकि चोटें कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने मामले में लड़की के बयान भी दर्ज किए हैं। उधर दीपक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग की जानकारी से इनकार किया है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला को बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने 8 दिसंबर 2023 को पुलिस ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि उमेश भट्ट पुत्र दीपक भट्ट निवासी बड़ौली पिथौरागढ़ द्वारा उसे और उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती करीब 1 साल तक बार बार ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण किया गया। मना करने पर आरोपी द्वारा उसके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पूरे मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर आरोपी उमेश भट्ट को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक हेड कांस्टेबल यानी बिगुलर को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभद्रता करना भारी पड़ गया। मामले में वरिष्ठ आरक्षी को निलंबन तो झेलना ही पड़ा है, साथ ही जेल की हवा तक खानी पड़ गई है।
एसएसपी अजय सिंह ने मामले में पुलिस लाइन में तैनात वरिष्ठ आरक्षी बिगुलर को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रतिसार निरीक्षक की तहरीर के आधार पर कांस्टेबल के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित परेड के दौरान पुलिस लाइन देहरादून में तैनात बिगुलर वरिष्ठ आरक्षी जितेंद्र कुमार ने परेड ग्राउंड में मौजूद अधिकारियों के साथ अभद्रता कर दी। इतना ही नहीं, तैस में आकर उसने अधिकारियों पर हमला करने का प्रयास किया और अनुशासनहीनता कर परेड को बाधित किया, जिसका उच्चाधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया। देहरादून जनपद के एसएसपी अजय सिंह ने बिगुलर पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार द्वारा की गई इस अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताई और जितेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच एसपी ट्रैफिक यातायात को सौंप दी है। वहीं बिगुलर वरिष्ठ आरक्षी जितेंद्र कुमार के खिलाफ प्रतिसार निरीक्षक जगदीश चंद्र पंत ने थाना नेहरू कॉलोनी में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया। साथ ही पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और न्यायालय के आदेश पर वरिष्ठ आरक्षी जितेंद्र कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इस मामले में एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है, इसमें अनुशासनहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य के रुद्रप्रयाग में पिछले महीने वन विभाग के कैंपस से ही चोरों ने चंदन के 8 पेड़ काट लिए थे। उसके बाद वन विभाग की तत्परता पर और कार्यप्रणाली पर काफ़ी सवाल उठने लगे थे और यह भी सवाल सता रहा कि जब चोर वन विभाग के कैंपस में ही पेड़ों को काट कर चोरी करके ले जा रहे हैं तो दूरस्थ इलाकों में न जाने कितने बड़े पैमाने में तस्करी हो रही होगी। इस आशंका को सार्थकता तब मिली जब 4 मूल के नेपाली काजल की गांठ की तस्करी करते हुए पकड़े गए। वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली की टीम द्वारा गुरुवार देर रात सघन चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर इनोवा वाहन UK 07 AE8600 को रोका, जिसमें 202 नग काजल की गांठें बरामद हुई। उपप्रभागीय वनाधिकारी देवेंद्र सिंह पुंडेर ने बताया कि वाहन एवं वन उपज को कब्जे में लेकर सीज कर न्यायालय में भेजा गया। अवैध पातन एवं तस्करी में संलिप्त नेपाली मूल के अनिल पुत्र लोक बहादुर, गणेश सिंह पुत्र अनु बहादुर, भरत साई पुत्र हरक साई व गंगी पुत्र वीर बहादुर को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। उपप्रभागीय वनाधिकारी देवेंद्र सिंह पुंडेर ने बताया कि संलिप्त तस्करों द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा वन उपज तस्करी का कार्य उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में भी किया जा रहा था, जिसकी सूचना तुरंत अन्य क्षेत्रों को देकर इनके गिरोहों को पकड़वाने का कार्य किया गया। वन उपज तस्करी में यह गिरोह पिछले कई वर्षों से अत्यधिक सक्रिय रहा है। इनके द्वारा वन तस्करी कर प्राप्त सामान को सहारनपुर में बेचा जा रहा है। यह बात भी सत्य है कि अगर वन विभाग इतना मुस्तैद पहले रहता तो शायद वन विभाग के घर से बेशकीमती चंदन के 8 पेड़ों की चोरी भी नहीं होती। लेकिन चंदन की घटना के बाद हरकत में आए वन विभाग के हाथ काजल के चोर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वन तस्करों के इस पूरे नेटवर्क को लेकर भी काफ़ी कुछ इन चोरों से मिल सकता है। बहरहाल अभी यह सवाल भी अहम है कि आखिर चंदन के तस्कर कब वन विभाग के हाथ लगेंगे। काजल के तस्करों को पकड़ने के अभियान दल में वन क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग संजय कुमार, वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रजनीश लोहानी, वन क्षेत्राधिकारी गुप्तकाशी उदय सिंह रावत, वन दरोगा ब्रिजमोहन सिंह नेगी, वन आरक्षी गोविंद सिंह चौहान समेत अन्य लोग शामिल रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।